फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मयंक पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मयंक पांडे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम लॉकडाउन में या फिर जो अनलॉकडाउन, ठीक है, जो भी हो रहा है कोरोना के कारण जो हो रहा है, तो हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं और हम अपने आप को कैसे एनर्जेटिक और फिट रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके पहले कि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे या फिर मेरे वीडियो के नीचे चैनल है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है कि हम लॉकडाउन में कैसे अपने आप को बचाए रख सकते हैं, ठीक है। कि हम लोग देख रहे हैं, मतलब कि ये पता चलते जा रहा है कि जो बाहर नहीं निकल रहे हैं उनको भी कोरोना हो जा रहा है किसी ना किसी वजह से, ठीक है। जैसे कि कहते हैं कि जो आशीष चंचलानी जो है, ठीक है, जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, उनके फैमिली में उनके माता पिता को, मतलब उनके मदर और फादर, माँ पापा को, दोनों को हो चुका है। ऐसे करके वो उन्होंने यह ऐसा वीडियो बनाया था, ठीक है, कुछ दिन पहले ऐसे वीडियो अपलोड किया था कि जब उनके माता पिता घर से निकले भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको कोरोना पॉजिटिव वो लोग इन्फेक्टेड निकले, ठीक है। मतलब कि उनके भाई बहन नहीं है, वो लोग नहीं है, लेकिन उनके जो माता पिता थे वो लोग कोरोना इन्फेक्टेड निकले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो किसी चीज़ को टच करके या फिर किसी, जैसे हवा में जैसे कोई छींक रहा है, किसी को खांसी हो रही है, उससे भी ज़्यादा हवा के द्वारा भी लगता है कि ये जो कोरोना वायरस है वो फैल रहा है। क्योंकि ये साइंटिफिकली ये कहते हैं कि जो कोरोना वायरस होता है वो हवा की जो कण होते हैं तो कण में चिपक जाते हैं, ठीक है। अगर वो हवा का कण है, धूल का जो कण होता है उतने इतना छोटा होता है कि उसमें चिपक जाता है, और वो धूल का कण जो है वो हम सांस लेते हैं, तो हमारे सांस लेते टाइम कोरोना वायरस उस कण के सहारे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इससे भी हो सकता है कि कोरोना वायरस का जो है वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो कि बहुत सभी लोग बोल रहे हैं, गवर्नमेंट भी बोल रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ठीक है, हर कोई बोल रहे हैं कि जब भी आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, अपने घर से बाहर निकल रहे हो या फिर आप कहीं भी जा रहे हो, चाहे आप किराना दुकान जाओ, चाहे आप मॉल जाओ, ठीक है, चाहे आप जिम जाओ, आप चाहे गार्डन जाओ, आप कहीं भी जा रहे हो पब्लिकली प्लेस में, ठीक है, तो अपने आप को सुरक्षा करने का एक है कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा लीजिए, क्योंकि मास्क और अच्छे से कवर कर लीजिए आँख, अपने नाक को और अपने मुंह को इतना, ठीक है, ताकि जो कोरोना वायरस है वो हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके हवा के द्वारा, ठीक है, हवा के द्वारा ना कर सके, ठीक है। दूसरों से अगर मिल रहे हो तो हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़ के भी हेलो कर सकते हो, ठीक है। इससे भी आप उससे बचाव कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिस्टेंस बनाए रखो, कहते हैं 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में बात हो सकती है, 1 मीटर डिस्टेंस में बहुत बात हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम क्लोज आके बात करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाए रखो दूसरों से, ठीक है। पब्लिकली प्लेस में जितनी भी जगह जा रहे हो आप, उसमें डिस्टेंस बनाए रखो हर किसी से, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दोस्त ना हो, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि हमको एनर्जेटिक कैसे बनाए रखना है इसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि आप जितना हो सके गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी हमारे शरीर को गर्म रखने के साथ साथ हाइड्रेटेड रखता है, एनर्जेटिक भी रखता है, ठीक है। और हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती, ठीक है, उससे। और हमें कंटिन्यू मतलब पानी पीते रहना चाहिए, दिन में 5 से 6 लीटर पानी कंटिन्यू रहना चाहिए हमें, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड रहती है। तो गर्म पानी पीजिए जितना हो सके, ठीक है, पानी पीजिए। अगर पानी पी रहे हैं तो पीजिए ही, लेकिन गर्म पानी पीजिए, ठीक है। साथ ही गर्म खाना खाइए, खाना जो रहता है वो गर्म खाइए। गर्म खाना खाना हमारे शरीर में तेज एनर्जी अच्छा बनाता है, उससे हमारी जो डाइजेशन है, जो सिस्टम है, वो अच्छे से एक्टिव अपना कार्य करती है। और ये कह सकते हैं कि हाँ, गरम खाइए, गरम पीजिए, ठीक है। और थोड़े अपने शरीर में थोड़ी हीट बनाए रखिए, मतलब कि गर्मी शरीर में रखे रहिए, ठीक है। हीट प्रोड्यूस होता रहे हमारे शरीर में। कुछ काम करो, कुछ वर्क करो, ऐसा नहीं है कि आप एसी में रह रहे हो, ठीक है, या फिर दिन भर ठंडी ठंडी जगह में रह रहे हो, ऐसा नहीं।
थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को गर्म रखिए, चाहे वर्कआउट कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, अपनी बॉडी को मूवमेंट करते रहिए अपनी बॉडी में, जिससे हमारे शरीर में गर्मी बनी रहे। ठीक है, गर्मी बने रहने से हमारे जो अगर वो होता है कि यंग लोगों में कोरोना वायरस जल्दी वो नहीं करता, ठीक है, इफेक्ट नहीं पड़ता कोरोना वायरस का। यदि मेरे को कोरोना वायरस हो गया है तो मैं अपने आप में एनर्जेटिक फील करता हूँ, तो जो कोरोना वायरस है वो मेरे को हो भी जाएगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो उसके सिम्टम्स हैं वो मेरी जो बॉडी है उसके सिम्टम्स को दबा देती है। मतलब कि अंदर ही अंदर मेरे को अगर कोरोना वायरस हो भी गया तो कोरोना वायरस के सिम्टम्स को दबा देगी, लक्षणों को ख़त्म कर देगी, और साथ में कोरोना वायरस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो यंग लोगों को कोरोना वायरस के होने के चांसेस बहुत कम है। और हमारे देश में जो जितनी वो हो गया कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो ये है कि 20 लाख से ज़्यादा, मतलब कि 2 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, कोरोना वायरस के केसेस। तो इसमें ये हो सकता है, ये देखा गया है कि जितने भी कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, ठीक है, उसमें और केसेस हैं, ठीक है, तो और जितने लोग हमारे देश में कोरोना वायरस से मर रहे हैं, ठीक है, तो उन मरने वालों में 75% जितने भी मरे हैं, तो उसमें 75% लोग जो है वो पहले से ही या तो बुजुर्ग रहते हैं, ठीक है, मतलब कि 60+40, मतलब कि 50 साल से ऊपर वाले ही हैं, ठीक है, और बुजुर्ग लोग हैं, और साथ ही वो लोग मर रहे हैं जिनको पहले से बीमारी है इस चीज़ की। ठीक है, मतलब कि किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है, ठीक है, किसी को कैंसर की है, या फिर किसी को और कुछ जैसे अस्थमा की बीमारी है। तो ऐसे ऐसे लोग जिनको पहले से बीमारी हो चुकी है, ठीक है, पहले से कुछ ना कुछ बीमारी, पहले से उनकी तबीयत खराब है, ठीक है, उन लोगों को कोरोना पॉजिटिव जब निकल जाते हैं तो कहते हैं कि जैसे ही जैसे कोई हार्ट अटैक से मरा है, ठीक है, और उसको चेक करने के बाद पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो ऐसा क्या उसमें लिख देते हैं उसके फाइल में कि ये कोरोना पॉजिटिव से मरा है, लेकिन असल बात ये है कि वो तो हार्ट अटैक से मरा रहता है। ठीक है, क्योंकि हार्ट अटैक आया रहता है, और जो कोरोना पॉजिटिव है वो उसके चेक करने के पहले भी रहता है, लेकिन उसके जो मौत है वो हार्ट अटैक से हुई रहती है। तो ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारे कंट्री में जो है एक इम्यूनिटी तेज है। ठीक है, हमारे जो इंडिया की जो है लोगों की इम्यूनिटी बहुत तेज रहती है। तो साथ में ये कीजिए, अपने आप को फिट रखने की, अपने आप को हेल्दी रखने का प्रयास कीजिए। हेल्दी फूड खाइए, गर्म चीज़ें खाइए, गर्म पानी पीजिए, ठंडी चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, एसी थोड़ा कम यूज़ कीजिए, ठीक है, और ठंडी ठंडी जगहों में जाने से थोड़ा अवॉइड कीजिए। पब्लिक प्लेस में जाइए, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस रखिए एक दूसरे से। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके दूर रहिए, डिस्टेंस बनाए रखिए, जितना हो सके काम होगा तो ही बाहर जाइए, नहीं तो मत जाइए। ठीक है, घर में रहिए और सेफ रहिए। और हाँ, साथ ही ये कहना चाहूँगा, स्टे होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। ठीक है, और साथ ही मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना ही कि जितना हो सके कोरोना, अपने आप को इम्यूनिटी बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, तो उससे हमारी जो, यही कहना चाहूँगा। और कि अपने हमेशा अपने हाथों को, जैसे बाहर से कभी आ रहे हैं तो अपने मुंह को, अपने हाथों को, अपने अपने शरीर को टच करने से पहले अपने हाथों को, अपने आप को थोड़ा सा हल्का सा सैनिटाइज कर लीजिए। अपने हाथों को सैनिटाइजर से, साबुन से धो लीजिए, जो कि हर कोई कह रहा है कि हर आधे एक घंटे में आप बाहर जा रहे हो तो उससे आने से बाद, ठीक है, या फिर बाहर जा रहे हो तो सैनिटाइज़र लेके जाइए, तो भी अच्छा है आपके लिए। इतना छोटा सैनिटाइज़र का बॉटल रहता है, ठीक है, तो उसको लेके जा सकते हैं। और कहीं पे दुकान जा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करिए। ठीक है, मास्क लगाए रहिए हमेशा। बाहर जा रहे हो, घर आने के बाद मास्क निकाल के धो के उसे रख सकते हैं। ठीक है, उसको दोबारा नहीं लगाना है, मास्क को धो लीजिए, धोने के बाद सुखा के रख दीजिए। ठीक है, ताकि दूसरे दिन लगा के जा सकें या फिर बाद में लगा के जा सकें। और ये कहते हैं, और ये कह सकता हूँ कि अपने आप को एक्टिव रखिए, एनर्जेटिक रहिए। ठीक है, एनर्जेटिक रहने से हमारी इम्यूनिटी जो बड़ी, ठीक है, इंक्रीज करते रहिए, इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए हमेशा।
डेली कुछ ना कुछ करते रहिए जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे, एक्टिव रहे, ठीक है, फिट रहे। और हाँ, ये है कि और तो कुछ नहीं कहना चाहता, बस यही है कि लॉकडाउन को देखते हुए यही हो रहा है कि धीरे धीरे करके जो पॉपुलेशन है वो ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी इंडिया में जो मृत्यु दर है, जो डेथ रेट है, ठीक है, वो धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। और जो वो रिकवरी जो रेट है उसकी जो बढ़ रही है, ठीक है। मतलब कि हमारे यहाँ जितने भी लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है वो लोग से आधे मतलब अधिकतर लोग ठीक होते जा रहे हैं कोरोना वायरस से, ठीक है। मतलब कि उनकी लड़ाई में लड़ रहे हैं, कोरोना वायरस से हम जीत पा रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि कोरोना वायरस से हम जीत रहे हैं। और ऐसे ही इम्यूनिटी को बढ़ाते रहिए, अपने आप को हेल्दी रखे रहिए, तो हम कोरोना वायरस से एक न एक दिन पूरे इंडिया को जीत सकते हैं। पूरी इंडिया हमारी कोरोना वायरस से जीत सकती है। और वैक्सीन का क्या है, वो तो कभी ना कभी बन ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि कभी बनेगा ही नहीं। वैक्सीन क्या है, कोरोना वायरस का क्या है, उसकी एक नहीं तो कम से कम 2021 में, या फिर 2021 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक तो वायरस एंटीवायरस जो है कोरोना वायरस का वो आ ही जाएगा। तो इसका कोई बात नहीं है कि ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। और ये भी होता है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि क्या मास्क लगाएगा, क्या सैनिटाइजर यूज़ करेगा, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, अपनी खुद की सेफ्टी के लिए आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइजर लगाइए, दिन में 2 बार नहाइए तो भी बेहतर है, ठीक है। सुबह को नहाते हैं तो रात को भी नहा सकते हैं, रात को भी नहाने, ठीक है। और हाँ, रात को भी नहा सकते हैं, रात को भी। अब जैसे कहीं से आ रहे हैं तो अपनी बॉडी को क्लीन कीजिए, नहाइए, हाथ पैर अच्छे से धोइए, ज़्यादा हो सके तो साबुन से धोइए, ज़्यादा हो सके तो गर्म पानी से भी नहा सकते हैं, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, एक्टिव रहिए, बी पॉजिटिव रहिए, बट कोरोना पॉजिटिव मत रहिए, ठीक है। अपने आप में अच्छा फील कीजिए, हेल्दी फील कीजिए, एक्टिव फील कीजिए अपने शरीर में, ठीक है। इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए, स्टे होम, स्टे अवे, ठीक है, स्टे फिट रहिए, स्टे हेल्थी। साथ ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।